देखो, मेरा चैनल किसी को भी बुरा भला बोलने वाला चैनल नहीं है और ना मैं किसी के लिए कोई डिफेम वीडियो बनाता हूँ या ना मैं किसी को क्रिंज वीडियो पे रिएक्शन देता हूँ। मेरा चैनल सिर्फ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला चैनल है और ऐसी हॉरर स्टोरी जो तुम्हें एंटरटेन करी, ऐसी हॉरर स्टोरी जो रियल में इंसिडेंट हुई हो या मुझे किसी के थ्रू मेल में आई हो, ऐसी हॉरर स्टोरीज बनाने का चैनल है। पर 2-4 दिन पहले मैं इंटरनेट में सर्फ कर रहा था और मुझे एक वर्ड के बारे में पता चला, लूसीफर इज इनोसेंट। अक्सर हमारे आसपास ऐसी चीजें हो रही होती है जिसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ती है। अक्सर ऐसी चीजें देखकर तुम इग्नोर नहीं कर सकते जिन चीजों के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता हो और तुम्हें पता लगे कि ये चीजें गलत फैलाई जा रही है। इंटरनेट के जमाने में ऐसी चीजें ज्यादा फैल रही है जहां पे लोगों को कुछ पता नहीं होता, अंधविश्वास ज्यादा फैला हुआ है। तो क्या है ये लूसीफर इनोसेंट वाला वर्ड? लूसीफर एक ऐसा एंजल जो भगवान की सबसे नायाब क्रिएशन थी, एक ऐसा एंजल जिसको भगवान काफी ज्यादा प्रेम करते थे, एक ऐसा एंजल जो सभी एंजल से काफी ज्यादा बढ़कर था। पर उसने कुछ ऐसा किया जो काफी ज्यादा डरा देने वाला था। उसने बाकी एंजल को भगवान के खिलाफ भड़काया और उसमें एक घमंड पैदा हो गया कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्यों ना मैं भगवान बन जाऊं। भगवान के खिलाफ विरोध करने के चक्कर में उसने लूसीफर ने गद्दारी कर दी और कुछ एंजल के साथ मिलकर भगवान के साथ जंग शुरू कर दी। लूसीफर का भाई लूसीफर के खिलाफ लड़ रहा था, जिसको बोलते थे माइकल मॉर्निंग स्टार। ऐसा कहते हैं उस टाइम जीसस, जो कि भगवान हुआ करते थे, भगवान की आत्मा ही जीसस में थी, सो माना जाता है कि भगवान से हार के लूसीफर को भगवान ने फेंक दिया था एक ऐसी जगह जहां पर कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था, और वही चीज थी हेल। जहां पे लूसीफर रहा उस जगह को लूसीफर ने हेल बना दिया, यानी कि हम आज की भाषा में उसे नर्क बोलते हैं, और लूसीफर को भगवान ने स्वर्ग से फेंका था। अब सवाल ये आता है, वाज लूसीफर इनोसेंट? क्या लूसीफर इनोसेंट था? भगवान ने ही उसे बनाया और भगवान के खिलाफ उसने गद्दारी कर दी। भगवान से बनकर ही भगवान के खिलाफ गद्दारी करने वाला इंसान इनोसेंट कैसे हो सकता है? ऐसा इनोसेंट जिसको हम इनोसेंट कह ही नहीं सकते, ऐसे शब्दों को तुम इनोसेंट लेके बैठे हुए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कई जनगणना यानी कि कई पॉपुलेशन, थोड़ी सी पीपल, ये एक ऐसा ग्रुप बनाकर बैठे हैं जहां पे वो लूसीफर को पूजा करते हैं और कहते हैं कि लूसीफर ही भगवान है और भगवान ही शैतान है। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर इनोसेंट था और भगवान के खिलाफ उसने पहल की थी, इस वजह से लूसीफर इनोसेंट है और लूसीफर को वो मानते हैं। कहते हैं इसी ग्रुप को वो सैटानिज्म कहते हैं। सैतान एक ऐसा शब्द जिसको हिंदी में हम कभी कभार शैतान भी कहते हैं। सैतान, सैतान या शैतान, ये सब मिलजुल के एक ही शब्द के जैसा बनता है और सैतान ही लूसीफर को कहा जाता है। लूसीफर का दूसरा नाम ही सैतान है और लूसीफर को फॉलो करने वाले ही सैटानिज्म कहा जाता है। अब वाज लूसीफर वाज इनोसेंट? अगर लूसीफर इनोसेंट है तो सबसे बड़ा इनोसेंट आतंकवादी है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, जब तुम गलत कर रहे हो तो तुम सही को गलत तरीके से करोगे ना, तब भी तुम गलत ही कहलाओगे। ऐसा कहा जाए तो रावण भी इनोसेंट ही हुआ, यानी कि जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है और गलत करने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत ही हुआ। गलत तरीके से, अगर तुम सही तरीके से चीजों को करो तो तुम सही हो, लेकिन अगर तुम सही चीज के करने के चक्कर में काफी ज्यादा गलत कदम उठा लो तो तुम गलत हो। अब बारी आती है एक लड़के की जो कि है तीर्थ। इसका नाम पूरा तीर्थ, आगे तुम जानते ही हो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो, मैं इसकी कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें पहले बीते 2 सालों में कुछ वीडियोस बनाता है जो कि फनी कंटेंट होता है, जैसे कि आप इस वीडियोस में देख सकते हो कि उसका कुछ फनी कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अचानक से शैतान के वश में कैसे आ गया या अचानक से ये सब चीजों के कैसे शुरू हो गया? एक भोला सा लड़का जो कि काफी ज्यादा फनी कंटेंट बनाया करता था, कंटेंट भी नहीं बोलूंगा मैं उसे, मतलब फनी रील्स बनाया करता था, कैसे ये शैतान वाला शब्द इसने यूज करना शुरू कर दिया, सैटानिज्म करना शुरू कर दिया। सो बात कुछ ऐसी है, जब हमें व्यूज नहीं मिलते तो हम काफी ज्यादा ऊट-पटांग काम करते हैं, काफी ज्यादा ऐसे काम करते हैं जो कि मतलब हद से ज्यादा बढ़कर चीजें कर जाती है। और जितना मैं तुम्हें बात बताऊं, ये कुछ सिर्फ एक, तुम कह सकते हो एक स्टंट, मार्क स्टंट अपनी बुक को पब्लिश करने का, अपने आप को वायरल करने का था। इसने अभी 2-4 दिन पहले पॉडकास्ट में बताया कि मुंबई में शैतान
लोगों को जो लूसीफर को फॉलो करते हैं उनका एक हाउस है, चर्च है, जहाँ पर वो लूसीफर को फॉलो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बंदे ने इसे बुलाया है, बंदे ने इसे बुलाया। पहली बात तो भाई तू अगर जा रहा है ना, ठीक है, तुझे बुलाया है तो तू मुझे एक बात बता कि जो बंदे ये फॉलो करते हैं वो कभी तुझे क्यों बुलाएंगे। लाइक यू आर सेइंग दैट कि तुम्हें वो बुला रहे हैं और यू आर द मोस्ट वायरल इन्फ्लुएंसर फॉर दिस। तो भाई पहली बात तो वो जो, अगर मैं तेरी बात मानूंगी तो तूने एक बात पे कहा था वो जो आदमी होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, तो तू है किस खेत की मूली जो तुझे बुलाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फ्लुएंट लोग वहाँ पे होते हैं और वो अपनी कभी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, अगर माना जाए तो। मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तो वो अपनी आइडेंटिटी, इतने लोग बड़े बड़े लोग होकर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे, और तू आइडेंटिटी रिवील कर रहा है कि तू मुंबई में है ऑफिस और मुंबई में जाकर आया है तो लूसीफर के उधर। भाई मैं तुझे बोलूं क्या भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तेरी बुक पढ़ी थी भाई, मैंने इसकी टू बी ऑनेस्ट मैंने इस बंदे की बुक पढ़ी है और उस बुक के सिर्फ 4 अक्षर पढ़े हैं मैंने, 4 अक्षर में 4 लाइनें, ठीक है। उसमें लूसीफर वाज इनोसेंट, मेरे को लगा कि कोई स्टोरी होगी लाइक लूसीफर से रिलेटेड कि लूसीफर इनोसेंट था, किस बेस पे लूसीफर इनोसेंट था और क्यों उसको इनोसेंट कंसिडर कर रहा है, या कोई स्टोरी जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या पहले की कहानी, ठीक है, भगवान या शैतान से रिलेटेड। बट इसमें वो अपने आप को ही एक रोल मॉडल करके कंसिडर कर रहा है, या अपने आप को एक, हाँ भाई इसमें इसकी खुद की स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसने क्या सोच के कहानी लिखी है, बट कहानी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। रुको बात रही ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता तो अभी रुको मैं आता हूँ। ये देखो बुक्स, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं बुक्स नहीं पढ़ता तो ये देखो बुक्स, काफ़ी ज़्यादा बुक्स है मेरे पास। ट्विस्टेड लाइज, ट्विस्टेड लाइक के सारे पार्ट, ट्विस्टेड लव, ट्विस्टेड गेम्स, एज गुड एज डेड, ये सारे बुक्स हैं। मतलब ऐसे बुक पढ़ो ना भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसे, भाई तू इन्फ्लुएंस कर रहा है ऐसी चीज़ों के लिए जो बंदे भाई जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है ना, मैं मानता हूँ अगर एग्जिस्ट भगवान है तो शैतान भी है, मैं भी मानता हूँ, पर वो एग्जिस्टेंस तेरे लिए नहीं है भाई। तू एग्जिस्ट भी करती हो ना तो वो तेरे को इन्फ्लुएंस कभी तुझे नहीं बुलाएंगे। और तूने एक वार्निंग दी थी सबको कि मैं लाइव पे आके भाई मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। भाई तू मुझे एक बात बता यार, तू करना क्या चाह रहा है ऐसी। मैं भाई टू बी ऑनेस्ट में ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इसलिए आया था, मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें लूसीफर की एक स्टोरी सुना सकूं कि एक्चुअली में था क्या लूसीफर और हुआ क्या था। लेकिन भाई मुझे मैं इस बंदे को डिफेम करने के नहीं आया था, मैं इस बंदे की बेइज्जती नहीं करने आया था, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा अलग जैसा लग रहा है ना भाई, ये भगवान को गलत बोल रहा है। भाई तू भगवान को गलत बोल रहा है यार, तू भगवान के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी करता है यार। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे आजकल के फेम के चक्कर में ऐसे इतना पागल हो गए कि भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पैसा कमा रहे हैं, भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पैसा कमा रहे हैं। भाई